हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यलक्ष्य क्लासेस। तो कल एक नया शुरुआत किए थे हम, जिसमें हम लोग जेईई मेंस के क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कल हम 2 क्वेश्चन किए थे और उन क्वेश्चंस में हम अप्रोच आपको बताए थे कि कैसे कर सकते हैं। कल थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में थोड़ा इशू था, आज शायद साउंड क्वालिटी इशू मेरा बेस्ट होगा। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तो कर चुके हैं, थर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? थर्ड में क्वेश्चन हमारे आपके पास जो देखने को मिलेगा, लिख देते हैं आपके पास। हमारे पास क्या है? 16 साइन 20 दिया है, फिर साइन 40 दिया है और साइन 80 दिया है। देखिए मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बुक भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसका ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं कि 16 साइन 20 साइन 40 और साइन 80। इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन रहेगा। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके पास है ये, इसका पहला ऑप्शन √3 दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है 2√3 दिया है। सी ऑप्शन आपके पास देखने को मिल जाएगा 3 दिया है और डी ऑप्शन जो आपके पास है 4√3 दिया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, जो जेईई मेंस के अंतर्गत 2022 में पूछा गया है, मतलब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो पिछले साल पूछा गया था। इस बार तो जब एग्जाम होगा तब देखा जाएगा। पिछले साल 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 साइन 20 साइन 40 और साइन 80। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला से बना सकते हैं, नहीं तो एक अप्रोच होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इसमें बहुत बेस्ट होता है। तो इस तरीके से अप्रोच करता है कि साइन अगर मेरे पास थीटा रहे, क्या रहे? साइन थीटा रहे, और सेकेंड वाला चीज अगर साइन 60 माइनस थीटा रहे, और थर्ड वाला वैल्यू अगर 60 प्लस थीटा रहे, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू जो होता है साइन 3 थीटा होता है। अगर आपको 3 थीटा लगातार इस तरीके से बढ़ रहे हैं, थीटा फिर 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, मतलब 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा अगर दिख जाता है साइन का अंदर में, 3 चीज अगर ऐसा है, तो उसका वैल्यू 1/4 साइन 3 थीटा होता है। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि अगर थीटा का वैल्यू अगर 20 डाला जाए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थीटा होता है, जो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 20 डिग्री दिख रहा है। तो सबसे छोटा डिग्री 20 है। अगर 60 माइनस 20 करें, अगर 60 माइनस 20 करें तो 40 आएगा, तो साइन 40 भी दिख रहा है। अगर 60 प्लस 60 प्लस अगर 20 लिख दें तो मेरे पास 80 आ रहा है। तो 20 40 और 80 ये हमारा कॉम्बिनेशन एकदम मैच कर रहा है फॉर्मूला के आधार पर। तो अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 16 हो गया, और इन सब का जो आंसर आने वाला है 1/4, इसका जो ऑप्शन होगा 1/4 साइन 3 थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है? 20 दिया है, 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू गिवन है हमारे पास 20 है, तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो आएगा 16, 4 से यहाँ काट देंगे, 4 बार में कटेगा तो 4, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, आपको वैल्यू याद होगा क्लास 10th में भी। तो 2 से आप 2 काटेंगे तो 2√3, जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बिकॉज 2√3 हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो कितना बेसिक सवाल था ये! बेसिक सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल, क्योंकि ये RS अग्रवाल में भी गिवन है ऐसा क्वेश्चन, RD शर्मा में भी गिवन है। तो इतना बेसिक सवाल आपको 2020 में पूछ दिया गया था। अगले होप सो अगले आप जो एग्जाम देंगे उसमें भी ऐसा मिले तो आराम से कर सकते हैं। और ये तरीका तो ठीक है, यहाँ साइन, अगर साइन का वैल्यू गिवन है तो ऐसा हम लिख दिए। अगर यहाँ कॉस का भी वैल्यू गिवन रहे ना, यहाँ पे अगर साइन की जगह यहाँ कॉस थीटा रहे, यहाँ पे रहे कॉस 60 माइनस थीटा रहे, और कॉस अगर 60 प्लस थीटा रहे, ऐसा आपको गिवन है, तो उसका भी आंसर यही देगा 1/4 कॉस 3 थीटा। वहां भी सबसे छोटा वाला थीटा ढूंढना है और थीटा यहाँ पुट कर देना है, 3 इंटू थीटा हो जाएगा 1/4, उसका आपको वैल्यू पता होगा। अगर इस तरीके से कॉस साइन भी होगा, अगर इसका tan का भी गिवन हो तो tan में कुछ नहीं करना है, साइन बाई कॉस अगर करते हैं ऐसा तरीका से, तो ये 4 कटेगा और यहाँ पे क्या होगा? tan 3 थीटा। तो 1/4 नहीं होगा, tan का ये पूरा सीरीज चलेगा यहाँ तक, और उसका वैल्यू होगा tan 3 थीटा। बस पूरा थीटा का वैल्यू ढूंढिए और वहां से निकाल के पुट कर दीजिए। तो ये चलिए हो गया। अगला जो सवाल है आपका, जो 4 नंबर सवाल है, ये एक सीरीज पर बेस्ड सवाल है। जो पहला और दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है, बट सीरीज का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा गिवन है, 4 में गिवन है। 4 में क्या गिवन है? तो cos 2π/7 गिवन है, प्लस cos
4π/7 गिवन है प्लस कॉस 6π/7 गिवन है। कॉस 2π/7, कॉस 4π/7 और कॉस 6π/7 इसका ऑप्शन आपको गिवन है। ए ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन -1 है, सेकेंड -1/2 है, सी ऑप्शन आपके पास -1/3 है, डी ऑप्शन -1/4 है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि अगर आपको ग्राफ आता होगा तो इसका वैल्यू निकाल के उसके अप्रोक्सीमेट मान आप निकाल सकते हैं। अगर उस पर अप्रोक्सीमेट मान आपको पता होगा इन सब का, तो आराम से ऑप्शन क्लोज नहीं है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है। उसको आप बना सकते हैं बट वो रिस्की होता है, तो हम लोग एक मेथड के थ्रू जो हम जानते हैं उस मेथड के थ्रू हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये साइन का नहीं, ये कॉस का सीरीज चल रहा है। तो आपको हम देखिए दो फॉर्मूले बता रहे हैं, दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा अगर इसके बेसिस पे चले, अगर यहाँ कॉस अल्फा रहे, क्या रहे कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, ठीक है। अगर कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा गिवन हो और इस तरीके से मेरा चल रहा है कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है, n-1 बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ अल्फा का वैल्यू है 0 है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, लास्ट का क्या होगा n-1 बीटा होगा। तो ऐसा सीरीज चल रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला आपको पास आता है यहाँ पे होता है साइन n बीटा/2, यहाँ पे होता है साइन बीटा/2, और फिर जब कॉस का फॉर्मूला है लेकिन यहाँ साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2, और उसके बाद यहाँ कॉस होता है कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, ऐसा फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, पहले सब फॉर्मूला देखिए। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा हो, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा हो, प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा हो, तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आपका आता है कंप्लीट, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन n बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2 कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा/2, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए आराम से। और अगर ये कॉस का नहीं, ये साइन का सीरीज होता, अगर ये कंप्लीट चीज साइन का होता है, यहाँ कॉस के जगह साइन होता है, यहाँ साइन होता, तो यहाँ भी कंप्लीट साइन होता, और यहाँ जो कॉस लिखा गया है ना सिर्फ यहाँ पे साइन होता है, मतलब साइन में कंप्लीट साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर कॉस का सीरीज इस तरीके से चल रहा है कि पहला अल्फा हो, उसके बाद कोई चीज बीटा जुड़ा हो, उसका 2 बीटा हो जाए, इस तरीके हम इस सीरीज में हम देख पाएंगे कि हमारे पास ये अल्फा है, अगला जो है 2π/7 वो बीटा है, फिर उसका 2 इंटू बीटा है, इस तरीके से ये बढ़ते जा रहा है। तो इसका सीरीज से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को, मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है इसको यूज करके इसका सवाल बनाते हैं। ठीक है, ऐसा देख रहे हैं, देखिए मिटा देते हैं इसको हम। तो ये सीरीज हमारा जो दिख रहा है ऐसा दिख रहा है, देखिए कॉस, अगर इसको हम लिख देते हैं वैसा फॉर्मूला बना के, तो 2π/7 और कॉस अल्फा दिख हो गया, कॉस अल्फा। फिर अगर यहाँ लिख देते हैं कॉस अल्फा मतलब 2π/7 प्लस 2π/7, तभी तो 4π/7 होगा ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4π। फिर अगला जो सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, तो कॉस 2π/7 प्लस 2 इंटू 2π/7, ध्यान रखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉमन, एन का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 3 हो गया, 3 टाइम्स तक। तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है साइन n बीटा बोले थे, साइन n बीटा, n का वैल्यू कितना है 3 है, बीटा का वैल्यू कितना है 2π/7 है। ठीक है, फिर कितना होता है n बीटा/2, तो बाई 2 यहाँ भी लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, उसका होता है साइन बीटा/2, तो बीटा कितना है 2/7, फिर नीचे 2। ठीक है, तो 2 से 2 कर देंगे तो π/7 बचेगा। फिर यहाँ होता है कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है तो 2π/7 कॉस अल्फा n-1 बीटा/2, तो n-1 का मतलब कितना 3-1, और बीटा/2 का मतलब कितना 2π/7, और बाई 2 का मतलब नीचे 2। तो फिर इस तरीके से यहाँ पे आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं हम, ये बन गया साइन 3π/7 और ये बन गया है साइन π/7। ये वैल्यू हो गया 3π/7, ये साइन π/7, और ये जो वैल्यू मेरा बन रहा है कॉस 2π/7 और 2π/7, 2π/7 देखो 3-1 कितना हो गया 2, और 2π/7
दैट मीन्स 4π/7 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो साइन 3π/7 है, साइन π/7 और यहाँ पे आ गया cos 4π/7। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये साइन 3π/7 है, ये 4π/7 है। अगर इसको हम पाई में से घटा लेते हैं, क्या करते हैं, अगर इसको पाई में से घटा लेते हैं तो 2π/7 बनेगा मेरा। देखिए कैसे, इसको हम यहाँ लिखते हैं साइन 3π/7 लिख लिए। अगर इसको हम कॉस लिखते हैं, ठीक है, कॉस, तो अगर यहाँ से पाई में से अगर घटाते हैं सिस्टम, मतलब इस चीज को 4-4π/7, तो एक वैल्यू मेरा माइनस आएगा, बिकॉज कॉस को वैल्यू को अगर हम पाई में से घटाते हैं तो मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट में चल जाता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में मेरा जो कॉस का वैल्यू होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू मेरा क्या निगेटिव आने वाला है। क्योंकि अब वैल्यू इसको चेंज करना है, क्योंकि साइन 3π/7 और कॉस 3π/7 जब हो जाएगा तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नीचे जो ऑप्शन में नीचे आ रहा है कि साइन π/7, थोड़ा देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं। और नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन ऊपर वाले लाइन को एक मिटा देते हैं, ठीक है। अब आराम से इसको देखिए, वीडियो को पूछ करके धीरे धीरे देखिए या बार बार उसको देखिए, ठीक है, रुक के। तो अब इसको हम यहाँ से मिटा दिए। अब हमारे पास क्या बचा, अब ये वैल्यू जो मेरे पास बच गया है, एक और वैल्यू, ये इसको ही मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे जब लिखेंगे माइनस साइन 3π/7, अगर इसको पाई में से अगर -4π/7 घटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा, 7 में से 4 घटेगा 3π/7, यहाँ हो जाएगा cos 3π/7 हो गया। नीचे हमारा क्या है, sin π/7 हो गया। अब एक चीज समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा। तो अगर हमारे पास 2 होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे अगर 2 होता तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मेरा बनता है साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो एक तो निगेटिव हमारे पास है, और साइन 2 थीटा जब लगाएंगे तो साइन 6π/7 हो जाएगा। नीचे 2 है और साइन π/7, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब आराम से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है, नजर मेरे को आ गया है कि क्या होगा। अब साइन 6π/7 है और यहाँ पे साइन π/7 है। अगर इसको पाई में से घटा लिया जाए, मतलब इस वाले चीज को अगर हम लिख दें साइन पाई माइनस π/7, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन के वैल्यू को अगर हम पाई में से घटाते हैं तो पाई में से घटाने का मतलब है कि हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में से थोड़ा सा कुछ चीज घटा रहे हैं। तो पाई पर वैल्यू साइन का चेंज नहीं होता है, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन मेरा निगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू कुछ नहीं होगा, बस ये वाला वैल्यू इस वैल्यू के जस्ट बराबर हो जाएगा। तो ये आपस में दोनों कट जाएगा वैल्यू। अब बचा क्या, तो -1/2 बचा है, जो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जो सीरीज आपको पता था, अगर सीरीज पता होता कॉस का, अगर मेरा सीरीज है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेरा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप आराम से वीडियो को देखें, धीरे धीरे करके देखें, समझें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। इस अगर नहीं आएगा तो हम उसको डिटेल्स कभी जब हम दूसरा लेक्चर लेंगे अगला, उसमें आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे किसमें आपको डाउट आ रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप सीरीज के फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। फिर से हम फॉर्मूले लिख देते हैं, आराम से दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे। अगर मेरे पास फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा हो जाए, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाए, और इस तरीके से मेरा बढ़ रहा है साइन अल्फा n-1 बीटा। अगर ऐसा मेरा सीरीज बढ़ रहा है साइन का मेरा सीरीज बढ़ते जा रहा है, साइन अल्फा हुआ, फिर बीटा हुआ, 2 बीटा हुआ, 3 बीटा हुआ, n-1 बीटा हुआ, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन n बीटा/2, फिर होता है साइन बीटा/2, यहाँ पे फिर आता है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा/2। ये आपका फॉर्मूला होता है जब साइन का सीरीज चले। तो अगर यही सीरीज मेरा कॉस का चले, अगर यहाँ होती कॉस अल्फा प्लस बीटा चले और इस तरीके से बढ़ते रहे, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, अगर इस तरीके से चले, सॉरी यहाँ पे कॉस का ना चले, तो कुछ नहीं, फॉर्मूला में मेरा जो ये पार्ट ना है, ये पार्ट एकदम एडिजिट रहेगा, मतलब ये पोर्शन जस्ट जैसा है वैसे नीचे आ जाएगा, साइन n बीटा/2, फिर होगा साइन बीटा/2। उसके बाद मेरा ये फॉर्मूला साइन नहीं होके कॉस का, क्योंकि कॉस का सीरीज में यहाँ का कॉस हो जाएगा, तो n-1
और बीटा बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों को दोनों फॉर्मूले आपको जेईई मेंस के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा यूज करके पूछा जाता है हमेशा। अक्सर हम देखेंगे जब भी जेईई मेंस को ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछना होगा तो वो वाला फॉर्मूला कॉस के सीरीज का अगर प्रोडक्ट का पूछ सकता है, साइन का समेशन वाला पूछ देता है, फिर कॉस का समेशन वाला पूछ देता है। आपको ये दोनों के तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और जो बेसिक फॉर्मूले जो आप क्लास में पढ़े होंगे, जो सर लोग बताए होंगे, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, cos c प्लस डी, sin c प्लस डी, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, इस तरीके के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जो बेसिक आपको फॉर्मूले होते हैं, जो 10th क्लास के होते हैं, वो भी याद होने चाहिए। वैल्यू जो हमारा sin 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये वैल्यू भी आपको पता होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है आराम से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है जेईई मेंस के अंतर्गत, ये भी 2022 में ही पूछा गया है। तो 5 नंबर सवाल 2022 में ही पूछा गया कि अगर हमारे पास क्या बोला कि अल्फा बराबर अगर साइन कितना हो 36 डिग्री, ठीक है, अल्फा बराबर साइन 36 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, तो बोला है कि अगर अल्फा इज रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन, मतलब 4 ऑप्शन गिवन है हमारे पास। क्या 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन हम दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपको गिवन है 16x के पावर 4 माइनस 10x का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। पहला ऑप्शन 16x स्क्वायर x के पावर 4 माइनस 10x का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है 16x के पावर 4 प्लस 20x के पावर 3 2 माइनस 5 बराबर 9। दूसरा ऑप्शन सी ऑप्शन आपके पास 16x के पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। और डी ऑप्शन आपके पास है 16x के पावर 4 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। मतलब इसमें बोला क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन आपको कंप्लीट बताया नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अल्फा, अगर इनमें से किसका रूट्स है, ये अल्फा का जो वैल्यू आएगा साइन 36 का वैल्यू, इनमें से किसका रूट है, मतलब अल्फा इसका रूट है, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है पोलिनोमियल दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस इक्वेशंस में आपको बताना है कि इनमें से जो अल्फा का वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट करने पर किसको वेरीफाई करेगा। अगर इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्फा का वैल्यू साइन 36 का जो मान होता है, साइन 36 का मान होता है आपके पास, बता देते हैं, रूट अंडर 10 माइनस 2 रूट 5, अगर नीचे लिखे तो बाई 4, ये आपका होता है अल्फा का वैल्यू। तो ये वैल्यू पूछा है कि ये जो वैल्यू आया हुआ है इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम इसको इसमें पुट करना चाहें ऑप्शन से, ए में, बी में, सी में, डी में, तो हमको बहुत सारा समय लग जाएगा और हम इस क्वेश्चन को करते करते 10 से 20 मिनट लगा देंगे, फिर भी मेरा आंसर शायद नहीं आए। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन किया जाता है तो आपको इसको ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करना चाहेंगे तो आपसे होगा नहीं। तो देखिए सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है कि अल्फा साइन 36 के बराबर है, साइन 36 का वैल्यू मेरे पास इतना होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर हम ला देते हैं 4 को। देखिए अप्रोच समझिए, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है। 4 को इधर लाएंगे तो 4 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया मेरे पास 10 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब अल्फा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो सब अल्फा अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा में ही हम इस तरीके का इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए 4 अल्फा है इधर, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो 16 अल्फा का स्क्वायर, फिर तो 10 माइनस 2 रूट 5 हो गया। अब बात समझते हैं, जब भी रूट होता है ना तो रूट को एक तरफ करते हैं, बाकी नंबर को एक तरफ, फिर से स्क्वायर करके रूट हटाए, क्योंकि हमारे पास कोई रूट नहीं दिख रहा है। अब मेरा सब क्यूब पावर 4 में है, इधर मेरा स्क्वायर में है, तो एक बार स्क्वायरिंग फिर से करना ही है। तो सबसे पहले हम इसको रूट वाले को इधर ला देते हैं, तो 2 रूट 5, चाहे इसको भी ला सकते हैं, कोई नहीं, 16 अल्फा का स्क्वायर माइनस 10 को लाएं, माइनस 2 रूट 5 को इधर ही रहने दिए। स्क्वायरिंग फिर करेंगे एक बार, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो इधर से स्क्वायरिंग और इधर से स्क्वायरिंग। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में टूट चुका है। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 अल्फा का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab का मतलब 16 दूनी 32, तो माइनस 320 अल्फा का स्क्वायर 2ab कर दिए इतना आगे। फिर a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो 100। ठीक है, और जब इसको करेंगे स्क्वायरिंग, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
और 5 का स्क्वायर रूट 5 का 5, तो पंचों को 20 हो जाएगा, कितना होगा 20 हो जाएगा 20। तो अब हम उसको भी इधर ही लेके आते हैं, तो 256 अल्फा का स्क्वायर माइनस 300 अल्फा का स्क्वायर नहीं, इसका पावर जब स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ है अल्फा का स्क्वायर प्लस यहाँ 80 बराबर 0। और हम देख रहे हैं कि हमारा सब चीज़ 16 ऑप्शन में है, तो 16 शायद कॉमन होगा। हाँ 16 कॉमन होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 16 कॉमन लेंगे तो 16 अल्फा का पावर 4। यहाँ से जब 16 निकाल देंगे तो 16 दूनी 32, तो माइनस 20 हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, क्योंकि जब 16 से इसको घटाएंगे तो 16 दूनी 20 हो जाएगा और 16 5 80 बराबर 0। अब देखिए 16 अल्फा के पावर 4 माइनस 20, क्योंकि अल्फा हमारा रूट था, एक से अगर अल्फा पुट करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो 16 अल्फा का पावर 4 माइनस 20 एक्स का अल्फा का स्क्वायर प्लस 5। ऑप्शन नंबर मेरा सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना था, बहुत ही बेसिक चीज था। सबसे पहले मेरा रूट था, रूट को हटाएं स्क्वायरिंग करके, और रूट के अंदर भी रूट था, तो उसको हटाने के लिए सबसे पहले नंबर जो हमारे पास रूट में नहीं था, रेशनल टर्म को हम उधर कर दिए, उधर करने के बाद फिर से स्क्वायरिंग कर दिए। अब हमारा एक फॉर्म आ गया इक्वेशंस के फॉर्म में, मतलब अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसमें सब जगह पुट होगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। जो ऑप्शन मेरा इसके जैसा लगेगा अल्फा पुट करने के बाद, वही मेरा ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।